जिस तरह से इस हाईजैक संकट का समाधान निकाला गया, उसने अपने पीछे कई सवाल छोड़ दिए हैं। क्या यही वो सही तरीका था जिसके जरिए इस संकट का समाधान निकाला जा सकता था? क्या पुलिस की यह कार्रवाई पहले नहीं की जानी चाहिए थी? और अगर जब की गई तो पुख्ता तरीके से क्यों नहीं की गई? तमाम ऐसे सवाल जिसके जवाब शायद फिलीपींस की सरकार आने वाले वक्त में जरूर देगी। अब जरा भारत की तरफ रुख करते हैं, बात करते हैं दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों की। दिल्ली पर यमुना की बाढ़ का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। खतरे की बात यहां पर यह है कि नदी का स्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इस बीच निचले इलाकों में बाढ़ के शिकार लोगों के लिए राहत का काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन सरकारी कोशिशों के बाद भी जिनका सब कुछ बह चुका है वो भला करें तो क्या करें? जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करनी होगी इन्हें। दिल्ली पर खतरा मंडरा रहा है, खतरा बाढ़ का। दिल्ली को छूकर बहने वाली यमुना दिल्ली को डुबोने पर आमादा है। हरियाणा के हथिनी दिल्ली में यमुना का उफान कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यमुना बाजार इलाके में और आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे जो जलस्तर है वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि जो शाखाएं हैं, जो पत्तियां हैं, जो टहनियां हैं पेड़ की, वहां तक यमुना का पानी पहुंच चुका है। यमुना नदी का सबसे पुराना साथी ये पुल आज रो रहा है। वो देख रहा है कि कैसे उसके नीचे आशियाना बनाए गरीब तबाह और बर्बाद हो रहे हैं। जिन रिक्शे वालों ने रात को यहाँ रिक्शा लगाया था, सुबह तक उनके रिक्शों को यमुना निकल चुकी थी। साल के बाकी दिनों शांत रहने वाली यमुना मानसून के इस मौसम में पूरी तरह से उफन रही है। यमुना की इस बाढ़ से कुछ भी नहीं बचा। दिल्ली के जिन इलाकों से सटकर यमुना गुजरती है, हर इलाके में खतरा कायम है। कहीं भी राहत की उम्मीद नहीं दिखती। बाहरी और उत्तरी दिल्ली की बात करें तो यहाँ बुराड़ी और इसके आसपास के इलाकों में पानी भर गया है। खेतों में लगी फसल पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। पशु भी पानी में फंसे हुए हैं। लेकिन मंजर अभी और भी भयंकर होने वाला है, क्योंकि यमुना में उफान अभी और आना है। अभी ये जो इसका लेवल है ये अभी 205.83 तक पहुंचने के आसार हैं, तो एहतियात रख रहे हैं, लेकिन कोई घबराने की जरूरत नहीं। सरकार की तरफ से राहत के काम जारी हैं, लेकिन बर्बादी के पास से निकलना इतना आसान नहीं है। आज तक ये रहो। दिल्ली वाले आमतौर पर बारिश के लिए मांग किया करते थे, भगवान से दुआएं मांगा करते थे, लेकिन इस बार बारिश इस कदर हो रही है कि लगता है कि पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड अगस्त के महीने का टूट जाएगा। और कुछ यही आलम उत्तर प्रदेश में भी है। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी एकदम तबाही का सैलाब बनी हुई है। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी उफान पर है और उसकी चपेट में राज्य के कई दर्जन गांव आ चुके हैं। मौसम विभाग की माने तो इस आफत से अभी राहत मिलने के आसार बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं। ये गंगा की धारा है जो तबाही का कारण बन चुकी है। ये बर्बादी की बाढ़ है जिसमें गांव के गांव डूबे हुए हैं। यूपी के दर्जनों गांव में आफत आई हुई है। जहां देखिए बस पानी ही पानी। किनारे दिखते हैं तो वहां पथराई आंखों में बेबसी के आंसू के सिवा और कुछ नहीं दिखता। यहाँ बाढ़ आ गई, कोई साधन सुविधा नहीं है, हर प्रकार की परेशानी है। मेरठ में इस बार बारिश 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक महीने से शायद ही कोई ऐसा दिन बीता हो जिस दिन मेरठ में बारिश ना हुई हो। इसके ऊपर गंगा नदी में आया उफान। ये वही मेरठ है जहां पिछले साल सूखा था। अब आलम यह है कि मेरठ के कई इलाकों में बाढ़ है। गंगा खतरे के निशान से ऊपर है। नदी किनारे बसे बिजनौर के गांव में पानी घुस गया है। कटान जारी है। खेतों में लगी फसलें इस खौफनाक बाढ़ की चपेट में आ गई। फर्रुखाबाद के दोआब यानी गंगा और रामगंगा इलाके के दर्जनों गांव में गंगा ने अपना कहर ढा रखा है। लोग घर बार छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं। जो बचे हैं वो घरों की छत या फिर सड़कों पर खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर हैं। बारिश न हो तो मुसीबत, बारिश हो तो मुसीबत।
जो लोग कल तक हाथ उठाए बारिश मांग रहे थे, आज वो बाढ़ की मुसीबत में फंसे उन्हीं हाथों से सिर पकड़े बैठे हैं। आज तक ब्यूरो।